गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ विजय, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट विजय। आज नो वेरी वेल 30 डेज स्पीकिंग सीरीज इज गोइंग ऑन दिस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि 30 दिन में अंग्रेज़ी कैसे बोलें, उसी कंप्लीट सीरीज चलाई जा रही है। एंड उसी की कड़ी में इट्स योर 7th क्लास। ये आपकी 7वीं क्लास की जो मेन क्लास है वो आपकी क्लास है। एंड इस वीडियो में वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप अब तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको नीचे रेड कलर का एक सब्सक्राइब की बटन दिख रही होगी। प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब नाउ बिजनेस यूपी। और बगल में आपको घंटे का निशान दिख रहा होगा। एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। आज ये क्लास मेन क्लास है क्या, और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। यस राइट, इट इज़ योर 7th क्लास। ये आपकी 7वीं क्लास है, एज वेल एज 7th डे और 7वां दिन है। तो इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट यूज़ ऑफ कैन। आज हम कैन की यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है कैन, व्हाट इज़ कैन। और ये कैन की मेन क्लास है। मेन क्लास इन द सेंस इस क्लास में हम इंग्लिश सीखेंगे कैन से रिलेटेड। सो इट इज़ मेन क्लास। एंड व्हाट इज़ कैन, कैपेसिटी को ये रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश में एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं कैन। अगर हम कभी भी अपनी क्षमताओं को बताना चाहें तो उसके लिए कैन का यूज किया जाता है। और ये कैन को समझने के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में लगातार इसके बारे में आपको डिस्कस किया हूँ। और अगर आप नहीं देखें तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो, बिकॉज अगर इस क्लास में भी वही चीज़ डिस्कस होगी तो वीडियो हो जाएगी लंबी। सो ओनली वन आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ यू, मैं सभी से कहना चाहूँगा, अगर कैन का मतलब नहीं जानते हो प्लीज़ नो। कैन का मीनिंग होता है कैपेसिटी। अगर अपनी क्षमता को बताना चाहते हैं, अपनी कैपेसिटी को बताना चाहते हैं, तो इंग्लिश में एक वर्ड होता है प्यारा सा CAN। कैन हमारी बताती कैपेसिटी। जैसे मैंने कहा क्या आप 50 किलो उठा सकते हैं, तो ये एक क्षमता हुई। तो कैन से रिलेटेड हर चीज़ बताई जाएगी। और चलिए हम आपको डिटेल से करते हैं क्या होती है क्षमता। यस राइट, लास्ट क्लास मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। क्षमता मनुष्य के हर एक बंदे के पास इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में अगर कोई भी सक्सेसफुल इंसान है तो उसके पास 4 प्रकार की क्षमता होगी। परचेजिंग पावर यानी कि मनी पावर, बॉडी पावर यानी कि शरीर की पावर अगर आप बॉडी बिल्डर्स हैं, टाइम पावर यानी कि आपके पास समय वाली क्षमता, किसी से टाइम मैनेजमेंट करके किसी से समय निकाल के मिलना, या कोई अगर तैयारी करना चाहते हो तो उसी 24 घंटे को कैसे मैनेज करके उसके लिए भी टाइम निकाल लेना, सबके लिए टाइम निकाल के अपने आप को मैनेजमेंट करना, ये अपने आप में कला होती है। इन सब का डिटेल आपको इस वीडियो में, इससे पहले एक वीडियो आपको बताई गई है इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें बताया गया है माइंड पावर क्या होता है, हर चीज़ बताया गया। उस पर जाके प्लीज़ देखिए, क्योंकि हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे। हम आपको मेन क्लास के आगे ले चलते हैं और बताते हैं कैन क्या होता है, कैसे यूज करना है, हर चीज़ एवरीथिंग। लेट्स मूव द क्लास। यस, अगर आप अपनी क्षमता को बताना चाहेंगे, कैपेसिटी को बताना चाहेंगे, तो कैन होता है। कैन क्या बताती, क्षमता बताती है। क्षमता क्या होती है उसी के बारे में हम डिटेल लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी एक वीडियो आपको बन चुका है और इस वीडियो में हम डायरेक्ट क्लास पढ़ते हैं। सो आज सबसे पहले मैंने आपको बताया कैन के बारे में। क्या बताया मैंने, कैन के बारे में, CAN। उसके बाद मैंने लगा दी एक्शन, ACTION। उससे पहले मैंने लगा दिया आई कैन एक्शन। तो ये हो गया आई कैन एक्शन। एक्शन के प्लेस पे आपको अप्लाई कर देना है गो टू मार्केट। मैंने कहा क्या मैं मार्केट जा सकता हूँ, आई कैन एक्शन के प्लेस पे क्या लगा दोगे, गो टू मार्केट। मैं मार्केट जा सकता हूँ, MARKET। मैं मंदिर जा सकता हूँ, आई कैन गो टू टेम्पल। ऐसे नहीं जा सकता हूँ, नॉट लगा दीजिए, आई कैन नॉट, यहाँ नॉट लग जाएगा। चलिए इसको अच्छे पेज में पढ़ते हैं और डिटेल से पढ़ते हैं क्या होता है। यस, आज यू आर लुकिंग, जैसे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, पॉजिटिव वाली लाइन देखेंगे आप भी, बीच वाली लाइन लिखा हुआ है आई कैन एक्शन। कैन लगा हुआ, मैंने एक्शन लगाया, उससे पहले आई लगा दिया, ये बीच वाली लाइन आई कैन एक्शन। जैसे मैंने कहा मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, स्पीक, स्पीक मतलब बोलना होता है, इंग्लिश मतलब इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ऐसे मैं 50 किलो उठा सकता हूँ, आई कैन, उठाने की इंग्लिश होती है लिफ्ट। 50 kg मतलब 50 किलो, मैं 50 किलो उठा सकता हूँ। ये कैन बता रहा है क्षमता कि मैं काम कर सकता हूँ।
आई कैन मैं कर सकता हूँ, लिफ्ट 50 kg मैं 50 किलो उठा सकता हूँ। ऐसे मैंने कहा मैं इंग्लिश मैं किताब पढ़ सकता हूँ। आई कैन रीड बुक मैं किताब पढ़ सकता हूँ। तो इस चीज़ को डिटेल से पढ़ते हैं और समझते हैं बारीकी से। उसके बाद नीचे लिखा गया आई कैन नॉट, अब ये बीच वाली छोड़ दीजिए, अब लिखे नीचे लिखा गया एज ओ लुकिंग, ओनली वन नॉट लगाई गई। इन दोनों लाइनों में फ़र्क ये है, आई कैन नॉट मैं नहीं कर सकता हूँ। अगर कोई चीज़ हम नहीं कर सकते हैं तो हम बोलेंगे, जैसे मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ। आई कैन नॉट एक्शन के प्लेस पे स्पीक इंग्लिश। मैं 50 किलो नहीं उठा सकता हूँ, आई कैन नॉट लिफ्ट मतलब होता है उठाना, 50 kg मतलब 50 किलो। ऐसे फॉर एग्जांपल आपको बोलनी है मैं इंग्लिश नहीं, मैं किताब नहीं पढ़ सकता हूँ, आई कैन नॉट रीड बुक। ऐसे मैं आपको टाइम वर्ड जो आपको दिख रहा होगा, ये जहाँ मैं डॉट डॉट कर रहा हूँ उसको मैंने पहले कर दिया। इसको देखिए फिर से लाइट, ये डॉट डॉट मैंने कर रहा हूँ, ये कैन अगर हम पहले कर देंगे तो हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे कैन यू एक्शन। अब एक बार, अब ये क्लास यहाँ से मेन क्लास आपकी क्लास स्टार्ट हुई, अभी तक तो हम आपको समझा रहे थे, तो मेरे साथ एक बार बोलने की कोशिश कीजिएगा एंड आई एम गिविंग गारंटी, अगर जो चीज़ बोलो हम बोलेंगे वो रिपीट करेंगे तो आपकी टंग जाके इंग्लिश के वर्ड पे सेट होगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे और बोलेंगे मेरे साथ, मिल के बोलिए, कैन यू एक्शन, एस आई कैन एक्शन, नो आई कैन नॉट एक्शन। कैन यू एक्शन, एस आई कैन एक्शन, नो आई कैन नॉट एक्शन। इस चीज़ को आपको कम से कम एक सांस में जितनी बार बोल सको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, कैन यू एक्शन, एस आई कैन एक्शन, नो आई कैन नॉट एक्शन, कैन यू एक्शन, एस आई कैन एक्शन, नो आई कैन। ऐसे लगातार 10 बार, 12 बार, 15 बार, जितनी बार एक सांस में बोल सके बोलें, क्योंकि ये आपका एक फॉर्मेट मैंने आपको बना दिया है, इसी को आपको याद करनी है। और कैसे बोलना उस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, कैन यू एक्शन के प्लेस पे ये चीज़ आपको चिपका देनी है, इसी एक्शन के प्लेस पे हर वीडियो में वही कहानी है। और आगे भी जितनी वीडियो आएगी आपको ऐसे ही इंग्लिश सीखनी है, आसान एकदम बिल्कुल आसान, कि आप बिल्कुल सीख ले जाओगे। मैंने किसी से बोला, सामने एक बंदा बैठा था, मुझे नहीं पता क्या वो इंग्लिश बोल सकता है या नहीं, मैंने उससे पूछ लिया एक प्यारा सा क्वेश्चन, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो। मैंने इंग्लिश में पूछा, कैसे पूछा, कैन यू स्पीक इंग्लिश। उसने एक प्यारा सा जवाब दिया, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अगर वो इंग्लिश नहीं बोल सकता तो कैसे बोलता, नो आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल समझिए, मैंने कहा क्या आप 50 किलो उठा सकते हैं, कैन यू एक्शन के प्लेस पे लिफ्ट 50 kg, कैन यू लिफ्ट 50 kg, क्या आप 50 किलो उठा सकते हैं, हाँ मैं 50 किलो उठा सकता हूँ। एस आई कैन लिफ्ट 50 kg, नहीं मैं 50 किलो नहीं उठा सकता हूँ। नो आई कैन नॉट, नॉट मतलब नहीं, लिफ्ट 50 kg मैं 50 किलो नहीं उठा सकता हूँ। मैंने कहा क्या आप 100 किलो उठा सकते हैं, कैन यू लिफ्ट 100 kg, 50 ना कर दो 100 kg, हाँ मैं 100 किलो उठा सकता हूँ। यस आई कैन लिफ्ट 50 kg, यस आई कैन लिफ्ट 100 kg, नहीं मैं 50 किलो नहीं उठा सकता हूँ। नो आई कैन नॉट लिफ्ट, नो आई कैन नॉट लिफ्ट 100 kg। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं और करते हैं। मैंने कहा क्या आप किताब पढ़ सकते हैं, कैन यू एक्शन के प्लेस पे रीड बुक। मैंने एक प्यारा सा जवाब दिया, मैंने कहा हाँ मैं किताब पढ़ सकता हूँ, एस आई कैन रीड बुक, नहीं मैं किताब नहीं पढ़ सकता हूँ, नो आई कैन नॉट रीड बुक। ऐसे आप फॉर एग्जांपल किसी से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे, ये पहले देख लीजिए एग्जांपल, कैन यू, एग्जांपल अब प्यारा से एक दो बार समझ जाइए, उसके बाद हम डिटेल करते हैं। कैन यू स्पीक इंग्लिश, एस आई कैन स्पीक इंग्लिश, नो आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता। स्पीक मतलब होता है बोलना। मैंने कहा क्या आप भोजपुरी बोल सकते हैं, सामने वाले से मैंने पूछा क्या आप भोजपुरी बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक भोजपुरी। क्या आप बंगाली बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक बंगाली, कैन यू स्पीक गुजराती, क्या आप गुजराती बोल सकते हैं। कुछ भी चिपका दो, ये बस चिपकानी है माय डियर फ्रेंड्स, एंड आई एम गिविंग गारंटी ये आपको यही चीज़ करना है, हर चीज़ आसान है, आसान एकदम, इंग्लिश आसान है नथिंग। मैंने कहा क्या आप किताब पढ़ सकते हो, कैन यू रीड बुक। मैंने कहा क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, कैन यू रीड न्यूज़पेपर, किताब हटा दो न्यूज़पेपर। मैंने कहा क्या आप स्टोरी पढ़ सकते हो, कैन यू रीड स्टोरी। सामने वाला एक बैठा था, मैंने कहा क्या आप इंग्लिश की किताब पढ़ सकते हो, कैन यू रीड मतलब पढ़ना होता है, इंग्लिश बुक मतलब किताब, इंग्लिश की किताब। आज से कुछ भी। मैंने कहा क्या आप खाना बना सकते हो, कैन यू
कैन यू क्या, प्रिपेयर मतलब होता बनाना, PREPARE, प्रिपेयर फूड, PREPARE, लिखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पाएगा। प्रिपेयर फूड, क्या आप खाना बना सकते हो, या फिर WOD। हाँ मैं खाना बना सकता हूँ, एस आई कैन प्रिपेयर फूड। तो चलिए और भी आगे बढ़ते हैं और अनदर एग्जांपल देखते हैं, लॉट ऑफ एग्जांपल। तो हम अभी तक फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बारे में बात किए। क्या क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ। क्या तुम 50 किलो उठा सकते हो? हाँ मैं उठा सकता हूँ। नो नहीं मैं नहीं उठा सकता हूँ। अब इंग्लिश में कैसे बात करनी है, एक दूसरे सामने वाले से बात करने के लिए आपको ये फार्मूला सफिशियंट है। लेकिन थर्ड पर्सन के बारे में बात करने के लिए, ही सी के बारे में बात करने के लिए, क्या वह इंग्लिश बोल सकता है, क्या वह 50 किलो उठा सकता है, क्या वह किताब पढ़ सकता है, उसको थर्ड पर्सन को बोलने के लिए थर्ड फार्मूला आपको करना पड़ेगा। तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं आगे, और देखिए कैसे थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन इन द सेंस ही एंड सी। अभी तक आपके बारे में बात हो रही थी, मैंने कहा क्या वह इंग्लिश बोल सकता है, कैन ही एक्शन के प्लेस पे स्पीक इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश बोल सकता है? कोई लड़की है, क्या वह इंग्लिश बोल सकती है? कैन सी स्पीक इंग्लिश, क्या लगाओगे? सी। हाँ वह इंग्लिश बोल सकती है, एस। सी कैन स्पीक इंग्लिश, नहीं वह इंग्लिश नहीं बोल सकती है। नो सी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, नहीं वह इंग्लिश नहीं बोल सकती है। क्या वह इंग्लिश बोल सकता है? कैन ही स्पीक इंग्लिश, हाँ वह इंग्लिश बोल सकता है, एस। ही कैन स्पीक इंग्लिश। अगर गर्ल की बात हो रही तो ही लगाइए, और अगर लड़की की बात हो रही है सी लगाइए वहाँ। ऐसे सिमिलरली एक लड़की थी, मैंने उससे पूछा क्या तुम 50 किलो उठा, क्या वह 50 किलो उठा सकती है? कैन सी लिफ्ट 50 kg? यस सी कैन लिफ्ट 50 kg, हाँ वो 50 किलो उठा सकती है। नहीं वह नहीं उठा सकती, नो सी कैन नॉट लिफ्ट 50 kg। एक लड़का खड़ा था, मैंने सामने वाले से अपने पूछा क्या वह गाना गा सकता है? कैन ही, कैसे मैंने बोला, कैन ही एक्शन के प्लेस पे सिंग अ सॉन्ग, हाँ वह गाना गा सकता है, एस। ही कैन सिंग अ सॉन्ग, एस। ही कैन सिंग अ सॉन्ग, नहीं वह गाना नहीं गा सकता। नो ही कैन नॉट, नो ही कैन नॉट एक्शन के प्लेस पे सिंग अ सॉन्ग, नहीं वह गाना नहीं गा सकता, नहीं वह गाना नहीं गा सकती। नो सी कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब पहला एग्जांपल आप देख लीजिए। कैन ही स्पीकिंग, कैन ही स्पीक इंग्लिश, एस। ही कैन स्पीक इंग्लिश, नो ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश बोल सकता है? हाँ वह इंग्लिश बोल सकता है, नहीं वह इंग्लिश नहीं बोल सकता। नीचे एग्जाम्पल लिखा गया है। ऐसे सिमिलरली आप अपनी कॉपी में 10 एग्जाम्पल इस फार्मूले से, 10 इससे पहले वाले आई और यू के बारे में जो है उससे, ये थर्ड पर्सन आपकी है। किसी तीसरे बंदे के बारे में बात करने के लिए, ही सी के बारे में बात करने के लिए सामने वाले से ही बात किया जाता है। अगर सामने हमारे कोई बंदा बैठा है और हम किसी तीसरे बंदे के बारे में, किसी लड़के के बारे में या किसी लड़की के बारे में बात करते हैं कभी भी, तो ही और सी को समझना होता है। तो चलिए क्लास को मूव करते हैं और समझते हैं बारीकी से। एग्जाम्पल आप जितने एग्जाम्पल चिपकाएंगे उतनी एग्जाम्पल प्रॉपर होगा। हम अब एग्जाम्पल इसमें करेंगे तो वीडियो दोस्तों हो जाएगी लंबी, इसलिए ज़्यादा एग्जाम्पल आई डोंट लाइक टू मोर एग्जाम्पल। और आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल कहना है मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ लेकिन वह कंप्यूटर नहीं चला सकता। आई कैन एक्शन के प्लेस पे, आई कैन एक्शन के प्लेस पे ऑपरेट कंप्यूटर बट ही कैन नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ लेकिन वह कंप्यूटर नहीं चला सकता है। मैंने कहा मैं खली से लड़ सकता हूँ, फाइट मतलब लड़ना होता है, विथ खली मतलब खली से। मैं खली से लड़ सकता हूँ लेकिन वह खली से नहीं लड़ सकता। आई कैन एक्शन के प्लेस पे फाइट विथ खली बट ही कैन नॉट एक्शन के प्लेस पे फाइट विथ खली, लेकिन वह खली से नहीं लड़ सकता है। बस इसी जहाँ जहाँ एक्शन दिख रहा है वही चीज़ आपको अप्लाई करना है। मैंने कहा कि मैं BMW कार खरीद सकता हूँ लेकिन वह BMW कार खरीद सकता है। ये थोड़ा सा एग्जांपल थोड़ा सा गलत हो गया, हम देख उधर रहते, माइंड मेरा काम नहीं किया। ऐसे ही मतलब कोई व्यक्ति सामने वाला कर सकता है लेकिन मैं नहीं कर सकता। जैसे कहना वह कंप्यूटर चला सकता है लेकिन मैं कंप्यूटर नहीं चला सकता हूँ। ही कैन ऑपरेट कंप्यूटर बट आई कैन नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। वह खली से लड़ सकता है लेकिन मैं नहीं लड़ सकता हूँ। मैं पतला दुबला कैसे लड़ सकता हूँ? अगर आप पतले दुबले हैं तो क्या कहोगे? आई कैन नॉट फाइट विथ खली। ही कैन फाइट विथ कली बट आई कैन नॉट फाइट विथ कली। वह
BMW कार खरीद सकता है लेकिन मैं नहीं खरीद सकता हूँ। ही कैन अफोर्ड BMW कार। अफोर्ड मतलब कोई चीज़ बड़ी चीज़ खरीदना होता है तो उसके लिए अफोर्ड लगाया जाता है। छोटी चीज़ें खरीदनी है तो बाई, अगर उससे भी बड़ी थोड़ी सी खरीदनी है तो परचेज, लेकिन अगर सबसे बड़ी खरीदनी है जहाँ पैसा ज़्यादा लगता है तो वहाँ अफोर्ड होता है। मैंने कहा वह चेस खेल सकता है लेकिन मैं चेस नहीं खेल सकता हूँ। ही कैन प्ले चेस, एक्शन के प्लेस पे चेस, प्ले चेस, लेकिन मैं चेस नहीं खेल सकता हूँ। आई कैन नॉट प्ले चेस, मैं चेस नहीं खेल सकता हूँ। लिफ्ट 50 kg मतलब वह 50 किलो उठा सकता है लेकिन मैं नहीं उठा सकता हूँ। तो आपको पता है ऑपरेट कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर चलाना, फाइट विद कली मतलब कली से लड़ना, अफोर्ड BMW कार खरीदना, प्ले चेस मतलब चेस खरीदना, चेस खेलना ना कि खरीदना, लिफ्ट 100 kg मतलब 100 kg उठाना। तो इस फार्मूले पे आप करके प्रैक्टिस करोगे, बोलने की कोशिश करोगे। जैसे मैंने आपको बोला ही कैन ऑपरेट कंप्यूटर बट आई कैन नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। He can fight with Kali but I cannot fight with Kali. He can afford car but I cannot afford car. He can play chess but I cannot play chess. He can lift 50 kg but I cannot lift 50 kg। ऐसे आप लगातार बोलोगे तो आपकी टंग टूटेगी। हम आपको इंग्लिश बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, हर चीज़ बता रहे हैं कैसे इंग्लिश सीखनी है, कैसे सामने वाले बोलनी है, कैसे अपने मन से प्रैक्टिस करनी है। ये चीज़ खुद ही कीजिए। अगर सामने वाला कोई नहीं बन रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप प्रैक्टिस कीजिए। और इसको और आगे ले चलते हैं और जानते हैं डिटेल थोड़ा सा। यस, अभी तक बात हो रही थी वह कर सकता है लेकिन मैं नहीं तो कर सकता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि मैं कर सकता हूँ वह नहीं कर सकता। अगर कहना है तो उसके लिए आई पहले लगा दो। मैं कर सकता हूँ आई कैन एक्शन बट सी कैन नॉट एक्शन। मैं कर सकता हूँ लेकिन वह नहीं कर सकती, कोई लड़की नहीं कर सकती है। लेकिन अगर ही लगाएंगे तो कोई लड़का हो जाएगा सी के स्थान पे। जैसे मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ लेकिन वह कंप्यूटर नहीं चला सकती। आई कैन ऑपरेट कंप्यूटर बट सी कैन नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ लेकिन वह कंप्यूटर नहीं चला सकता। आई कैन एक्शन के प्लेस पे ऑपरेट कंप्यूटर बट ही कैन नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। यहाँ सी लगा दो, ही लगा दो। तो आपको समझ में आ रही है कैसे बोलनी है। मैं खली से लड़ सकता हूँ लेकिन वह नहीं लड़ सकता। कई सिचुएशन होगी, हम जैसे फॉर बॉडी बिल्डर है, मैंने कहा मैं खली से लड़ सकता हूँ, मैं ग्रेट खली से लड़ सकता हूँ, मैं अंडरटेकर से लड़ सकता हूँ। आप देखते होंगे WWR या ई, तो उसमें ओमेन वाले या मैन वाला जो लाइव फाइटिंग होती है उसी के बारे में बॉडी बिल्डर जो होते हैं। मैंने कहा कि मैं BMW कार खरीद सकता हूँ लेकिन वह नहीं खरीद सकता है, वह नहीं खरीद सकती। मैं पैसा कमा रहा हूँ तो खरीद सकता हूँ, वो नहीं कमा रही नहीं खरीद सकती। सिंपल सी बात है। अगर आप खरीद रहे हैं तो खरीद सकते हैं। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वीडियो हो जा रही है लंबी। आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब इसमें भी कंडीशन है, मैं कर सकता हूँ वह नहीं कर सकता, लेकिन वह कर सकता है मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ लेकिन वह नहीं कर सकती है। मैं कर सकता हूँ वह नहीं कर सकता है। तो इसको इंग्लिश में बोलना है। आई कैन ऑपरेट कंप्यूटर बट ही कैन नॉट ऑपरेट कंप्यूटर। आई कैन फाइट विद कली बट ही कैन नॉट फाइट विद कली। लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट फाइट विद कली बट ही कैन फाइट विद। तो ऐसे प्रैक्टिस करनी है। आई थिंक दैट यू आर गेटिंग अबाउट माई पॉइंट। और लेट्स मूव। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। और एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। कैन को रिप्रेजेंट करने के लिए, कैपेसिटी को बताने के लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है कैन। कैन हमारी कैपेसिटी बताती है। आई कैन एक्शन मैं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट एक्शन मैं नहीं वो काम नहीं कर सकता हूँ। कैन को पहले लगा दिया, कैन यू एक्शन फार्मूला मैंने बताया। कैन यू एक्शन एस आई कैन एक्शन नो आई कैन नॉट एक्शन। एज थर्ड पर्सन के लिए कैन ही एक्शन एस ही कैन एक्शन नो ही कैन नॉट एक्शन। कैन सी एक्शन एस सी कैन एक्शन नो सी कैन नॉट एक्शन। ऐसे कहना मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश बट ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ये प्रैक्टिस मैंने बताई। आपको ऐसे एग्जांपल इस पे इन दोनों ऐसे इन दोनों फार्मेट पे भी आपको एग्जांपल बनानी है। इन दोनों फार्मेट पे भी आपको 10-10 एग्जांपल इस पे, 10 एग्जांपल उस पे, और उसके पीछे जो एग्जांपल है उस पर एग्जांपल बनानी है। तो आपको ये सब चीज़ें करनी है। एंड आई थिंक डैट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़, आज के वीडियो का जो टारगेट है ओनली 500 लाइक, 500 लाइक है। और हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको लगातार इसी प्रकार से और भी अच्छी सी वीडियो आती रहेगी। आजकल इस संसार में कोई भी इंग्लिश बोलता है तो इन्हीं तरीक़ों से सीखता है और बोलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।
लव यू गाइस।